दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन 5 राशियां होंगी करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया का पावन पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। लोक भाषा में इसे आखा तीज या वैशाख तीज भी कहा जाता है। त्रेता और सतयुग का आरंभ भी इसी तिथि से हुआ था, इसलिए इसे महान तिथि भी कहा जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन जप, होम, साथी, स्वाध्याय, तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वह सब अच्छे हो जाते हैं। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली एवं सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। इस तिथि की अदृष्टता त्रिदेवी माता पार्वती है। तिथि को माता पार्वती ने अमोघ फल देने का सार्थक आशीर्वाद दिया था। उस आशीर्वाद के प्रभाव से इस तिथि को किया गया कोई भी कारण निष्फल नहीं होता है। इस तिथि को किया गया कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता है। व्यापार आरंभ, गृह प्रवेश, वैवाहिक कार्य, पूजा पाठ आदि के लिए अच्छा रहता है। अर्थात इस दिन को कोई भी कार्य किया जाए तो वह अच्छे बन जाता है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसलिए इस दिन किए जाने वाले अनाचार, अत्याचार, दुराचार आदि के कारण होने वाले पाप का कर्म फल इसी तरह रहता है। मनुष्यों को इस दिन बहुत शब्द यानी कि सावधानी से, संयम से, नियम से इन सभी के साथ रहना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि आज के दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन मनुष्य अपने स्वजनों के द्वारा जाने अनजाने में किए गए अपराधों की सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा प्रार्थना भी जरूर कर ले तो उसके अपराधों को भी क्षमा कर देता है और उसे सद्गुण प्रदान करते हैं। अतः आज के दिन आपने दुर्गुणों को भगवान से चरणों के रूप में सदा के लिए अर्पित कर दे। उनसे सद्गुणों का वरदान मांगने की भी परंपरा है। अक्षय तृतीया का स्वयं सिद्धि मुहूर्त के रूप में भी कहा जाता है क्योंकि यह 3 शुभ और अमृत मुहूर्तों में से एक माना जाता है। बिना पंचांग देखे इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य, जो कोई गृह प्रवेश, घर जमीन खरीदना या बाहर वाहन खरीदना या कोई भी सोना चांदी खरीदना, यह सब संबंधित कार्य यानी कि किए जा सकते हैं। धर्म राज को स्थापित का महत्व समझाते हुए माता पार्वती कहती है कि कोई भी स्त्री जो किसी भी तरह का काम शुरू करना चाहती या सुख चाहती है उसे यह व्रत जरूर करना चाहिए। नमक का पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। इस दिन स्वयं ही इस दिन व्रत करके भगवान भोलेनाथ के साथ आनंदित रहती हैं। माता पार्वती ने यह कहा, विवाह योग कन्याओं को और युवकों को उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति के लिए यह व्रत करना चाहिए। जिनको संतान नहीं हो रही है वह स्त्री पुरुष भी इस व्रत को करके संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि स्वयं स्वर्ग के राजा इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने भी इस व्रत के पुण्य प्रताप से जयंती नामक पुत्र की मां बनी हुई थी और देवी अरुंधति ने भी यही करके अपने पति महर्षि वशिष्ठ के साथ आकाश में सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त किया। प्रजापति दक्ष की पुत्री रोहिणी इस व्रत के कारण अपने पति की सबसे प्रिय रानी बनी। इसलिए जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति के लिए सभी स्त्रियां और पुरुष अक्षय तृतीया का व्रत अवश्य करें क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ व्रत कभी निष्फल नहीं होता है, ये अक्षय बना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पर्यावरण को रक्षा कर संकल्प लेने वाले पीपल यानी कि पीपल है, बरगद है, आंवला है, आम का, जामुन का पेड़, बेल के पेड़, नीम के पेड़, अन्य फलदार जो वृक्ष हैं जैसे कि जो प्राणों को सभी प्रकार के सुख प्रदान करते हैं तो इन दिन जरूर लगाने चाहिए। वृक्ष के हरे भरे पल्लवित पुष्पित होकर देते हैं, उसी प्रकार से इस दिन वृक्षारोपण करने वाले व्यक्ति भी प्रगति की ओर अग्रसर होकर अनंत यानी कि भोग भोगते हैं और उसका भागीदार हो जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर माँ गंगा का धरती पर आगमन हुआ था। इस दिन ही महाभारत ग्रंथ की रचना लिखना आरंभ किया गया था। इस दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाते हैं। बांके बिहारी जी के मंदिर का दर्शन होता है। साल 2024 का पावन पर्व 10 मई दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस बार अक्षय तृतीया पर धन योग, गज केसरी योग, रवि योग, शशि योग और सुकर्मा योग का निर्माण होगा जो कि बेहद शुभ संयोग माना जा रहा है। दरअसल अक्षय तृतीया के दिन
शनि राशि राजयोग का निर्माण करेंगे। मंगल और बुध की युति से मीन में धन योग निर्माण होने जा रहा है। ऐसा दुर्लभ संयोग पूरे 30 सालों के बाद बन रहा है। इतनी ही नहीं, इस बार के अक्षय तृतीया पर पूरे 50 साल बाद ग्रहों की विशेष स्थिति बनी रही है। इसके अलावा बृहस्पति और चंद्रमा की वृषाभिराश में विराजमान रहेंगे, जिससे गजकेसरी योग का निर्माण होगा। वहीं अक्षय तृतीया इस बार शुक्रवार के दिन पड़ रही है और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको बता दें, अक्षय तृतीया का प्रारंभ 10 मई को सुबह 4:17 से लेकर 11 मई को सुबह 2:50 तक रहेगा। अक्षय तृतीया का पूजन मुहूर्त सुबह 5:33 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप सोना या चांदी की खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का साथ साथ भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी और कुबेर जी का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर घर की साफ सफाई करें। गंगा जल से पूरे घर को छिड़काव करें। इस दिन हो सके तो लाल वस्त्र धारण करके फिर आप पूजन स्नान पर जाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी के यह माता लक्ष्मी जी की तिथियों में से एक है। इस दिन माता लक्ष्मी जी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। इस दिन आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यानी कि उनके मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। दोस्तों, खास बात तो यह है कि इस दिन कई सारे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और कई राजयोग का निर्माण होने के चलते माता लक्ष्मी की विशेष कृपा इन 5 राशियों पर पड़ने जा रही है। ये 5 राशियां अब इस बार की अक्षय तृतीया पर बनेंगी करोड़पति, धन से माला माल। तो दोस्तों, ये 5 भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं जो इस बार अक्षय तृतीया पर बहुत ही भाग्यशाली रहेंगे? आइए इस वीडियो में हम आपको इन्हीं भाग्यशाली राशियों के बारे में बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, इस लिस्ट में जो पहली राशि आती है सिंह राशि वाले इस बार अक्षय तृतीया पर आप करोड़पति बन सकते हैं, धन से मालामाल बन सकते हैं, क्योंकि आप अगर पहले से धन निवेश कर रखा है तो उसका डबल मुनाफा प्राप्त होगा। समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र में आपको लाभ होगा। अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे और इसमें आप बड़े अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। बिजनेस व्यापार में कोई महत्वपूर्ण फाइनली होगी। इसमें आप दो गुनी यानी 2 गुना फायदा होने ये माता लक्ष्मी की कृपा से आपके कार्य क्षेत्र में लाभ देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला हल होगा। काफी पुराने समय से जमीन प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, नहीं बेच पा रहे थे, तो उसका निपटारा होगा। अगली जो राशि है वह है मेष राशि। आपको इस बार की अक्षय तृतीया पर आप बहुत ही लकी रहेंगे। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि रहेगी। बेरोजगार जातकों को रोजगार की तलाश होगी और सरकारी संगठनों से लाभ होगा। कई योजनाओं में लाभ होगा। अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा से इस बार अक्षय तृतीया आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। अक्षय तृतीया के अवसर पर आपको बेरोजगार जातकों को बेरोजगार मिलेगा। धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। बाहरी देशों से आपको धन का लाभ मिल सकता है। काम काज में वृद्धि होगी। कई क्षेत्रों से लाभ होगा। अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। मनचाही सफलता प्राप्त होगी। प्रत्येक कार्य में आपको लाभ देखने को मिलेगा। जो कार्य अभी तक नहीं बने वह कार्य बनते नजर आएंगे। धन संपत्ति में इजाफा प्राप्त होगा। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। दोस्तों, अगली भाग्यशाली खुशकिस्मत राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों को बता दें, इस बार की अक्षय तृतीया पर आप बहुत ही खुशकिस्मत और भाग्यशाली राशियों में से एक रहेंगे, क्योंकि अब आपके तारे बुलंदियों पर रहेंगे। आपके भाग्य 7वें आसमान पर रहेंगे। सूर्य के समान चमकेगा आपका भाग्य, क्योंकि इस बार की अक्षय तृतीया आपके लिए बहुत लकी रहेगी। माँ लक्ष्मी जी आपके घर दौड़े दौड़े चले आएंगे।
मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी, घर में नहीं सताएगी गरीबी। दोस्तों बता दें, इस बार अक्षय तृतीया आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। माता लक्ष्मी की कृपा से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। संतान की प्राप्ति, जीवन साथी से सहयोग की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होगी। बता दे, विरोधी का माथा दे पाएंगे। विदेश जाने के योग बन रहे हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं। सभी परिवार वालों का साथ मिलेगा और इस समय आपको जीवन साथी से संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। घर परिवार में सुख समृद्धि, माता पिता का सपोर्ट और घर परिवार में सभी यानी कि सभी जनों का सहयोग प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। दोस्तों, इस लिस्ट की जो अगली राशि है कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले, अब आपकी किस्मत चमकेगी, सूर्य के समान चमक जाएगा आपका भाग्य। दोस्तों बता दें, कई राजयोग और धन योग के निर्माण होने के चलते इस बार अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ रहेगी। कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, इनकम की बढ़ोतरी होगी, महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त होगी। जो कार्य अभी तक अधूरे थे उन्हें पूरा कर सकते हैं। अब आपके अधूरे कार्य भी पूरा होंगे। इनकम में बढ़ोतरी होगी। महालक्ष्मी की कृपा से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। अब अगली खुशकिस्मत और भाग्यशाली रहने वाली है। इस बार की अक्षय तृतीया पर करोड़ों का धन मिलने वाला है। वह यहाँ पर है मीन राशि। मीन राशि आपको बता दे कि आपकी किस्मत चमक जाएगा, भाग्य उदय हो जाएगा, अधूरे कार्य भी पूरे होते चले जाएंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको कई जगह से लाभ होगा, नए जब लग सकता है। साथ ही ट्रांसफर के साथ विदेश जाने की योजना बनाएंगे और आप धन इन्वेस्ट से ज़्यादा कर पाएंगे। धन प्राप्ति जबरदस्त होगी, धन का लाभ होगा, मुनाफा प्राप्त होगा। और जहां पर नौकरी कर रहे हैं वहां पर राजनीति ना करें, वरना आपका राजनीतिक आपकी परेशानी का सबक बन सकती है।